नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल से ही की ऑनलाइन बैठक। कोरोना समेत अन्य विषयों पर मंत्री और अधिकारियों से की चर्चा। मुख्यमंत्री के दोनों बेटे और पत्नी की रिपोर्ट आई निगेटिव। शिवराज ने ट्वीट कर बताया अपना हाल। कोरोना योद्धाओं को भी किया प्रणाम। सावन का चौथा सोमवार आज उज्जैन के स्थित महाकालेश्वर मंदिर के भव्य भस्म के साथ हुई महाकाल की आरती। एमपी बोर्ड आज 3 बजे जारी करेगा 12वीं का परीक्षा परिणाम। 8 लाख से ज्यादा विद्यार्थी देती है परीक्षा, ऑनलाइन देख सकेंगे अपना रिजल्ट। प्रदेश में रैपिड एंटीजन टेस्ट की तैयारी। निजी नर्सिंग होम्स और पैथोलॉजी में लैब होगा टेस्ट। 15 से 30 मिनट में रिजल्ट आएगा सामने। प्रदेश में कोरोना के 874 नए मामले। संक्रमितों की संख्या पहुंची 27,800। अब तक 811 लोगों की हो चुकी है मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त कोरोना से संक्रमित हैं और इलाज के लिए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती हैं। बावजूद इसके उन्होंने शनिवार को अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करी। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सीएम चौहान को चिरायू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सेवकों में से आए जो अपने आप को प्रस्तुत करेंगे कोविड के लिए लोगों को जगह जगह खड़े होकर मास्क का आग्रह करें। बाहर बाजार में फिजिकल डिस्टेंसिंग बनवाने का काम करें, क्योंकि समाज के सहयोग से हम कर सकते हैं, केवल सरकारी तंत्र इसको नहीं कर सकता। उसकी रूपरेखा हमको तैयार करनी चाहिए, ये मुझे लगता है गंभीरता से। और इसकी गंभीरता समझते हुए कई लोग तैयार हो जाएंगे जो इस काम में लगेंगे। एक बार एक आउटलाइन बना लें और 2-4 दिन में हम फिर इसको इम्प्लीमेंट करने का काम शुरू करें। बड़ी बड़ी संस्थाएं थी पहुंची जिनके पास हजारों की सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो इस काम के लिए निकल सकते हैं, स्टूडेंट्स से निकल सकते हैं, यूनिवर्सिटी से निकल सकते हैं। इसको हमको करना चाहिए, नहीं तो अकेले पुलिस के भरोसे कब तक पुलिस करेगी। मुझे लगता है कि संभव नहीं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। कोरोना योद्धाओं की टीम पूरी तरीके से समर्पित है। कोविड-19 से डरने की जरूरत नहीं है। लक्षण दिखने पर तुरंत टेस्ट करवाएं, बिना छुपाए उपचार करा लें तो कोरोना पर विजय निश्चित रूप से मिलेगी। ठीक हूं। कोरोना योद्धाओं की टीम बहुत समर्पित है। मैं प्रदेश के सभी कोरोना योद्धाओं को प्रणाम करता हूं जो अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की जिंदगी बचाने के काम में लगे हुए हैं। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। लक्षण प्रकट होते ही तत्काल हम अपना टेस्ट करवा लें और बिना छुपाए हम तत्काल इलाज शुरू कर दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दोनों बेटे और पत्नी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इसी बीच शिवराज ने ट्वीट कर दोस्तों मैं ठीक हूं। निस्वार्थ भाव से अपनी जान जोखिम में डालकर पीड़ितों की सेवा करने वाले प्रदेश के सभी कोरोना योद्धाओं को मैं प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री की कोरोना रिपोर्ट शनिवार को पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उन्हें भोपाल की चिरायू अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 27 जुलाई यानी कि आज दोपहर 3 बजे घोषित कर दिया जाएगा। मंडल के पीआरओ एसके चौरसिया ने बताया कि इस बार 8 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए। लॉकडाउन के कारण कुछ पेपर रद्द हो गए थे जिन्हें बाद में करवाया गया था। बच्चे इसे ऑनलाइन देख पाएंगे। बता दें पहली बार 10वीं और 12वीं के
परीक्षा परिणाम अलग अलग घोषित किए जा रहे हैं। इसे छात्र ऑनलाइन देख पाएंगे। इसके लिए मंडल ने 4 सरकारी वेबसाइट पर इसे अपलोड किया। सोमवार दोपहर 3 बजे के बाद छात्र इन पर जाकर रोल नंबर के आधार पर अपनी परीक्षा के परिणाम देख सकेंगे। इसके साथ ही मोबाइल ऐप पर भी छात्र रिजल्ट देख सकते हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए राज्य सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल और पैथोलॉजी लैब्स में कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने ICMR की सिफारिश पर यह कदम उठाया है। NABL मान्यता प्राप्त प्राइवेट लैब और NABH मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल POC पॉइंट ऑफ केयर एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट किट के जरिए ये टेस्ट कर सकेंगे। आर्थिक रूप से सक्षम मरीज अपने खर्च पर ये टेस्ट करा सकते हैं, जिसकी रिपोर्ट 15 से 30 मिनट के भीतर ही आ सकती है। इस टेस्ट को करने के इच्छुक लैब और हॉस्पिटल को ICMR के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ICMR से रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद हॉस्पिटल और लैब को एक क्रेडेंशियल लॉगिंग मिल जाएगा। प्रदेश में कोरोना के 874 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 27,800 हो गई है। हालांकि इनमें से 19,132 व्यक्ति स्वस्थ होकर एक्टिव केस 7,857 है। आपको बता दें 13,752 सैंपल की जांच अब तक की जा चुकी है। 874 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और 27,800 संख्या हो गई है। 12 लोगों की मौत दर्ज की गई और इसके साथ ही 811 बढ़कर संख्या हो गई है। 644 व्यक्ति संक्रमण मुक्त होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। अभी तक 19,132 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या की अगर बात की जाए तो 7,857 है। राज्य में अब सबसे अधिक मामले 205 भोपाल में दर्ज किए गए हैं। भिंड के नगर पंचायत में प्रेम प्रसंग के चलते पति ने पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। बता दी कि पहले पत्नी की हत्या करने के बाद भाग रहे प्रेमी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से आरोपी पति फरार है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही घटना की जांच में जुट गई है। सीधी शहर में संचालित स्मार्ट वैल्यू चिट फंड कंपनी कई महिलाओं को लाखों का चूना लगाकर फरार हो गई है। ये कंपनी बेरोजगारों को ठगने का काम लंबे समय से करती आ रही है। ये कंपनी बेरोजगार युवतियों को नौकरी लेने और हेल्थ टिप्स के नाम पर पैसे ऐंठ लेती थी। इस मामले में पीड़ित महिलाओं ने पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई। कंपनी के द्वारा प्रत्येक महिला उपभोक्ताओं से 12,000 रुपए जमा करवाए गए और कहा गया कि आपके खाते में 4,500 रुपए प्रतिमाह और हेल्थ केयर की डिग्री और हेल्थ केयर का सामान मिलेगा। लेकिन 3 वर्ष बीतने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ऑलरेडी 30 से 35 युवतियों के जमा होने के कारण जो है आगे प्रबंधन और IPC के तहत हमने कार्रवाई की थी और इसमें संपूर्ण जो है आज भी कुछ युवतियां जो इसमें शिकायत लेकर के आई थी और 12,000 रुपए ले करके इनको हेल्थ और अन्य जो है एजुकेशन के नाम पर इनको नौकरी प्रदान की जाएगी।
जुन्नारदेव के नवेगांव थाना क्षेत्र में नीमोची में जेसीबी से अवैध खनन किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम जुन्नारदेव ने बड़ी कार्रवाई करी। ग्राम नीमोची में 4 ट्रैक्टर लगाकर जेसीबी से अवैध रूप से मोरम की खुदाई की जा रही थी। एसडीएम मधुवंत राव ने बताया है कि ये जेसीबी सतीश राजू साहू निवासी खेतली बाजार जिला बैतूल की है। नीमोटी की एक पहाड़ी में जेसीबी से मुरम खुदाई कर रहे थे और 3-4 ट्रैक्टर थे वहाँ पे। हमने पूछताछ किया तो वहाँ उनको जेसीबी जो खुदाई करवा रहा था उसके पास कोई अनुमति नहीं थी शासन से, इसलिए हम उनको जेसीबी और ट्रैक्टर 3-4 हमने जब्त किया है और उनको वैधानिक कार्रवाई करेंगे। करगिल युद्ध को 21 साल बीत गए हैं। इन 2 दशकों में हमारे देश ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे। चीन की चाल हो या फिर पाकिस्तान का दोगलापन, इन 2 दशकों में भारत के अंदर कई सारे बदलाव आए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। करगिल युद्ध को बीत गए 21 साल, सैनिकों की वीर गाथा पर देती है जोश। पहाड़ों पर बैठे दुश्मनों को जमीन से मारा, दुर्गम रास्तों से पहुंचे दुश्मन के पास, चुन चुन कर पाकिस्तानियों को वापस खदेड़ा। करगिल युद्ध को 21 साल बीत गए। इन 2 दशकों में हमारे देश ने कई उतार चढ़ाव देखे। चीन की चाल हो या पाकिस्तान का दोगलापन, इन 2 दशकों में भारत के अंदर कई बदलाव आए। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में करगिल में हुए सशस्त्र संघर्ष को हम देशवासी ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार कर भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। इसका सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और सभी पाकिस्तानियों को वापस खदेड़ दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयान से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक इस युद्ध में शामिल थे, जिन्होंने 5,000 से ज्यादा घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने को मजबूर किया। यह युद्ध ऊंचाई वाले इलाकों पर हुआ, जिसमें हमारी सेना को लड़ने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ ये पहला सशस्त्र संघर्ष था। भारत ने करगिल युद्ध जीता और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। करगिल के युद्ध का हिस्सा बने वीरों की कहानी। बायां हाथ गवाकर लिया दुश्मनों से लोहा। 18 गढ़वाल राइफल्स में तैनात रहे एक सैनिक के मुताबिक कारगिल युद्ध के दौरान जब वो दराल सेक्टर में तैनात थे, तब 13 जून को ट्रोलिंग पहाड़ी पर कब्जे के दौरान उनके ऊपर मोर्टार बम गिरा। इस घटना में उनका बायां हाथ उड़ गया और पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। सैनिकों की माने तो उस समय हमारी सेना ने पाकिस्तान फौजियों की 2 चौकियां घेर रखी थी। पहाड़ियों वाले रास्ते में लगभग 14 किलोमीटर की दूरी तय कर जवान घायल सिपाहियों को अस्पताल लेकर पहुंचे। मोर्चे पर तैनात जवानों को पहुंचाया गोला बारूद। करगिल युद्ध के दौरान दुर्गम रास्तों से होते हुए हमारे जवानों ने अपने साथियों को गोला बारूद पहुंचाए और पाकिस्तानियों को उनकी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। कभी रातों रात हेलीकॉप्टर द्वारा दुर्गम स्थानों पर गोला बारूद भेजा जाता, तो कभी दिन में ही सड़क मार्ग से लड़ने का सामान सैनिकों तक पहुंचता। कुल मिलाकर अगर कहें तो करगिल युद्ध आसान नहीं था, लेकिन हमारे जवानों के हौसले और उनकी ताकत ने पहाड़ों पर बैठे दुश्मनों को भी नहीं छोड़ा। चुन चुन कर हमारे जवानों ने देश के दुश्मनों को मारा और पाकिस्तान से आए दुश्मनों को वापस खदेड़ दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी कुछ झेलना पड़ा, जिससे मजबूर होकर वो पीछे हटा और अपनी हार को स्वीकार किया। हमारे जवानों की वीर गाथा को जितना बखान किया जाए उतना कम है। उनकी गाथा सुनते ही शरीर के अंदर का जोश महसूस किया जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़।
खबर छिंदवाड़ा जिले से है, जहां गौ तस्करों की गतिविधियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। बता दें कि लोधी खेड़ा थाना अंतर्गत बोरगांव में राष्ट्रीय हिंदू संगठन एवं पुलिस की मदद से एक गौवंश से भरा एक ट्रक पकड़ा गया। ट्रक में 4 मृत और 31 जानवर मवेशी जिंदा बरामद किए गए। बता दें पुलिस ने अज्ञात गौ तस्करों के खिलाफ गौवंश एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गौवंश को बोरगांव की गौशाला में छोड़ दिया है। पहुंची थी, ग्रामीणों को भी इस बात की हमने सूचना दी थी, तो उनका भी सहयोग मिला। ये घोटी सर्रा सांवरी के बीच में ये ट्रक हमको मिला। इसमें करीब 35 मवेशी है, जिनमें 32 गायें हैं और 3 बछड़े हैं, जो कि 4 इसमें मवेशी मृत पाए गए हैं और 1 घायल अवस्था में मिला है। रहता है जो खुफिया रहता है, इसमें सबसे ज़्यादा हमें जिला पुलिस प्रशासन का सहयोग मिलता है। गो तस्करी छिंदवाड़ा जिले में दैनिक स्तर पर बढ़ चुकी है। दैनिक स्तर के वजह से हमें रोज सूचना आती है और हम कार्यकर्ताओं के सहयोग से रोड पर जान जोखिम में डालकर गोवंश की गाड़ी पुलिस के सहयोग से पकड़ने में कामयाब होते हैं। खबर देवास से, जहां पर दबंगों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि गांव में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ सीताराम बामनिया ने जिलाधिकारी जिले सीईओ के खिलाफ लिखित शिकायत की, जिसके बाद सीताराम को जिला सीईओ और दबंगों ने डराया और उसके साथ गाली गलौज भी की, जिसके चलते सीताराम बामनिया ने संबंधित अधिकारियों को लिखित आवेदन दिया और गुहार लगाई कि दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दिलवाया जाए। कि मैंने अपने ग्राम कनेरिया का भ्रष्टाचार को उजागर किया तो सरपंच भड़क गया मंत्री जी, और मंत्री जी के भड़कने के बाद में उसने एक अपने जाटव सुरेंद्र को भेजा घर पे। वो मेरे को डराया चमकाया और जो है कि मेरे घर पे सभी को प्रताड़ित करके गया कि आइंदा ऐसा मत करना, अन्यथा बात ठीक नहीं है। तो श्रीमान जी, मैंने बोला कि वो किस लिए, आपको क्या समस्या आई? तो उन्होंने कहा मेरे को मंत्री सचिव ने ये बोला है कि आपने सरकारी स्कूल में जो प्याज और लहसुन भरा हुआ है, तो आपने मेरी शिकायत क्यों की? जबकि मैंने उसको बोला कि श्रीमान जी, आपकी शिकायत मैंने नहीं की है, मैंने तो भ्रष्टाचार को उजागर किया है। तो इसके आवेदन दिया आपने? जी सर, मैं इनका आवेदन सभी को अवगत करा चुका हूँ। छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर सौरभ सुमन के जारी निर्देश पर कोविड-19 को लेकर सभी राशन दुकानदारों से नियमों के पालन किए जाने के सख्त आदेश दिए गए, किंतु आज भी जिले की राशन दुकानों में राशन संचालक द्वारा उनके आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला जिला मुख्यालय से लगी शासकीय उचित मूल्य राशन दुकान गोरैया में दिखाई दिया, जहां पर ना तो सैनिटाइजर, ना साबुन, ना मास्क पहने और ना ही शारीरिक दूरी दिखाई पड़ी। जब इस बारे में मीडिया ने राशन संचालक सुनील बाथू से सैनिटाइजर और साबुन न दिखाई देने पर चर्चा की, तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि अंदर रखा हुआ है। बता दें गोरिया में कोरोना संक्रमित पॉजिटिव व्यक्ति के मिलने के बाद इस क्षेत्र में कोई एहतियात नहीं बरती जा रही। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छिंदवाड़ा के परासिया जनपद की ग्राम पंचायत पलटवाड़ा तेंदुखेड़ा में छात्रावास की मिट्टी रेत में घटिया निर्माण किया जा रहा है। ठेकेदार राम मोहन शर्मा द्वारा निर्माण सामग्री रेत एवं अन्य सामग्री भी घटिया लगाने की बात कही गई है, तो ठेकेदार द्वारा गाली गलौज करने लग गया। देखने में आ रहा है कि यहाँ पर सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ठेकेदार निर्माण कार्य तो घटिया करता ही और बिल भी बिना किसी जांच के पास हो जाता है। साथ ही साथ ठेकेदार द्वारा इंजीनियर एवं अधिकारियों को मोटी रकम देकर बिल पास करवाने का आरोप लगा है। मुझे नहीं मालूम कितने का है, लेकिन यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है वो गलत हो रहा है। काली रेता लगाई जा रही है और बहुत ही घटिया किस्म से काम कर रहे हैं। और हम लोग गांव वाले आए थे तो दमंगाई दिखा रहे थे और चमका रहे थे। और ये ठेकेदार है यहाँ के, वो परसों के दिन स्कॉर्पियो से आए थे और चमका के गए हैं। गौशाला स्थित हरिनारायण फुलोदिया जी के मकान के पास प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना संगठन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक श्री जजपाल सिंह जज्जी उपस्थित रहे। इसके साथ ही पूर्व पार्षद हरिनारायण फुलोदिया उपस्थित रहे। बता दें कि इस दौरान पूर्व विधायक ने जनता की समस्याएं सुनी, साथ ही साथ उनको जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। ग्यारहसपुर में सागर की तरफ से जाते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव का जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर एनपी कुशवाहा ने बताया कि हमारी पार्टी 120 साल पुरानी है और हमारी पार्टी देश को विकास की ऊंचाइयों तक लेकर आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी अपने विश्वास के आधार पर उपचुनाव में उतरेगी। ये सारी चीजें पहले से ही चलती रही है, कोई नया नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत अभी ज्यादा हो रहा है। और जिस प्रकार की बातें आज हो रही हैं उसमें दोनों पार्टी, समाज और हम भी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार इसलिए है कि जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं उन लोगों के लिए हम लोग इस तरह से ठोक बजा के नहीं देखते हैं कि वास्तव में ये लोग पक्के हैं या नहीं है, या इनकी नीचे की तल्ली है ही नहीं। कभी भी किसी भी बात के लिए लोलुपतापूर्वक वो अपने ढुड़क जाएंगे, कभी भी किसी भी तरह से एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। ये सब चीजें हमारे सुनने में भी गलतियां होती हैं। विदिशा के लठियरी में एक युवक पर राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने का आरोप लगा, लेकिन शहर के लोगों को युवक पर लगा आरोप हजम नहीं हो रहा। हर व्यक्ति की जुबान पर बस यही सुनने को मिल रहा है कि बेचारे को फंसाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से परिजन और प्रशासन मामला बता रहे हैं उससे तो यही लगता है कि युवक किसी साजिशों का शिकार हो गया। परिजनों का कहना है कि पुलिस और वन विभाग की टीम ने घर की जांच पड़ताल की तो छत पर मोर का शव मिला था, जिसे कब्जे में लेकर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। तो साहब सो रहे थे 12 बजे रात के। पुलिस गई अंदर, गेट बजा, हमने गेट खोलो, अंदर घुस गई। केला ऊपर गई तो केला झुकाया वो मुर्गा पड़ो तो वहाँ उठा कर और केला की चल बैठ थाने में चल, उठा कर और पुलिस ले आई। कितने बजे रात को? 12-12:30 बजे रात। तो मुर्गा था या क्या था? जंगल पता ही नहीं सर, हमने देखा ही नहीं। उनने जल्दी से उठा गठान लगा कर ले आया, हमें देखा ही नहीं।
छिंदवाड़ा के अन्नदाताओं की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। मुखेड़ तहसील के ग्रामों में भारी बारिश से एक बार फिर से पानी भर गया। यहाँ खेतों में खड़ी मक्का की फसल आधे से अधिक खेत की नष्ट हो चुकी है। क्षेत्र में बारिश से हुई नुकसानी को लेकर किसानों ने जिला प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाने की मांग करी है। मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से किसान इस समय बहुत ही हताश है, परेशान है। लॉकडाउन चला, मक्के के सही रेट नहीं मिले, यूरिया 4 गुनी महंगी मिल रही है तो बहुत परेशानी से मिल रही है। और जिस तरीके से बारिश का कहर हुआ तो छोटे बड़े सभी किसानों की फसलों को नुकसान हुआ। और आज किसान इस परिस्थिति में आ गया है कि मौत के अलावा उनके पास कोई जरिया नहीं बचा, क्योंकि जिस तरीके से उनकी मक्के की फसल बहुत कम दामों में बिकी, आगामी उनको उम्मीद थी कि इस फसल से उसकी भरपाई कर पाएंगे। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।